हाय गाइस, वेलकम टू कागज गार्डन। ये देखो मेरे सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका पे फ्लावर्स आ रहे हैं, ये इस तरह से ये। और ये मेरा प्लांट कुछ इस तरह से है, इतना बड़ा सा मेरा प्लांट है। ये मैंने तकरीबन आज से कोई 2 साल पहले कटिंग से लगाया था और फिर ये ग्रो होना शुरू हुआ और फिर काफी बड़ा हो गया और अब तो इतना मैच्योर हो चुका है कि उसके ऊपर ये फ्लावर्स आने लग गए हैं। ये सेंसिवेरिया में काफी टाइप्स होती हैं और ये वाला जो है मेरे पास ये सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका है। इसकी यूं मोटी मोटी सी ये लीव्स होते हैं इसके, ये इस तरह से काफी मोटे और काफी सख्त हैं। ये नरम नहीं है, ये काफी सख्त हैं, ये टूटते नहीं है इस तरह से। और ये इसकी बारीक बारीक से वाले जो हैं ये भी जो है ये इस तरह से बहुत सख्त हैं, ये ऐसे। तो इसका नाम है सेंसिवेरिया सिलेंड्रिका और इसकी प्रोपेगेशन जो है वो बहुत आसान है। जैसे कि मैंने भी ये कटिंग से ही लगाया था और ये मैंने एक और कटिंग से ग्रो किया हुआ है, वो मेरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। जिसे मैंने खोला था, देखा था और इसके अंदर से ये पब्स निकल रहे हैं। ये इसका छोटा सा लीफ इसके साइड से, जैसे ये इसका लीफ है, इस तरह से ये टूट रहा था तो मैंने उसे वो हलाया तो वो टूट गया बिल्कुल। और फेंकने की बजाय फिर मैंने उसे सॉइल में लगा दिया और फिर उसमें से इसकी रूट्स निकली हैं पहले नीचे और फिर बाद में उसका एक ऊपर से पप निकला है, ये ऐसे। ये देखो इतना छोटा सा इसके ऊपर से पप निकल रहा है और ये साथ में एक इसका पप यहाँ से ये वाली जगह से एक इसका पप और निकल रहा है। वो भी छोटा है, थोड़ी दिनों तक वो भी सॉइल से बाहर आ जाएगा, जितना भी हमने सॉइल का लेवल रखा हुआ है इस तरह से। तो इसकी कटिंग लेके आप कहीं से भी इसकी कटिंग ले सकते हो। जैसे कि ये इसका लीफ है तो आप इसकी इतनी सी कटिंग ले लो, इतनी सी इसकी आप कटिंग ले लो और उसे आप 2 दिन थोड़ी देर ड्राई करो, क्योंकि काफी इसके अंदर मॉइस्चर होता है। तो आप उसे ड्राई करो और ड्राई करने के बाद आप उसे सॉइल में लगा दो और लगाने के बाद आप उसे रख दो शेड में। आप इसे तकरीबन कोई 2-3 महीने तो शेड में रखोगे ही। तो इसे रूटिंग में इसको टाइम लगता है, तकरीबन कोई 1.5 महीना लग जाता है, कोई 6 हफ्ते लग जाते हैं। और उसके बाद इसका पप निकलते निकलते इसमें तकरीबन के 4 महीने तो लग ही जाते हैं। हाँ, 4 महीने लग जाते हैं इसका पप निकलते निकलते। तो काफी स्लो ग्रोइंग प्लांट है, इतना तेजी से ग्रो नहीं करता है और बहुत मजे का लगता है मुझे। केयर भी कुछ इसकी इतनी खास नहीं होती है, बस इसको पार्शियल शेड में आप रख दो, फुल शेड में भी नहीं रखना है और फुल धूप में भी नहीं रखना है। पार्शियल शेड में आप रख दो कि थोड़ी सी से धूप भी मिल जाए, थोड़ी सी से छांव भी मिल जाए। क्योंकि अगर आप बिल्कुल शेड में भी आपका ये चल जाएगा, कहते हैं कि सेंसिवेरिया चल जाते हैं, बल्कि कहते हैं कि अगर अंधेरे वाली जगह पे भी ये चल जाते हैं। लेकिन अगर आपने इसको लाइट अच्छी दिया तो फिर आपका ये ब्लूम भी करेगा, क्योंकि फ्लावर्स निकालने के लिए प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है। तो ये इस तरह से इसके ऊपर फ्लावर्स भी आएंगे। अगर आप इनसे फुली इंडोर रखोगे तो फिर आपके फ्लावर्स आने के चांसेस जो हैं वो इस पे कम हो जाएंगे। तो ये मेरा तकरीबन 2 साल में ही मैच्योर हो गया और इसने फ्लावर्स निकाल दिए हैं। और इतना सा टाइम, कहते हैं कि थोड़ी देर बाद इससे फ्लावर्स आते हैं, लेकिन मेरा तो ये 2 सालों में ही इस तरह से फ्लावर्स निकालने लग गया। सेंसिवेरिया में भी मेरे पास और भी टाइप्स हैं, मैं पहले वो दिखाता हूँ। ये इस तरह से, ये तो एक मदर इन लॉज टंग है, इसके ये फ्लैट लीव्स हैं, ये इस तरह से बारीक वाले इसके लीव्स हैं, ये फ्लैट लीव्स हैं। और ये जो है बर्ड नेस्ट है, ये वाला सारा, ये इसी के कुछ लीफ मैंने निकाले थे तो वो मैंने इसमें लगा दिए और वो सारे मेरे इस तरह से ग्रो हो चुके हैं। और देखो जरा ये कितना मजे का लग रहा है। और ये इसी का मदर प्लांट है, ये इस तरह से, और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका हुआ है। तो इसकी भी प्रोपेगेशन उसी तरह से कि आप इसका छोटा सा लीफ यहाँ से काटो और उसे थोड़ी देर ड्राई करो और बाद में उसे सॉइल में लगा दो। तो इसकी भी बहुत इजी प्रोपेगेशन है। ये देखो मैंने इतने सारे जो है ये सारे लीफ से ही मैंने बनाए हैं और ये वाले भी मैंने लीफ से ही लगाए हैं। उसकी तो कुछ कटिंग्स भी इनके साथ हैं। ये देखो ये लीफ मैंने लगाया था, ये ऊपर से कट हुआ हुआ, ये इस तरह से ये मैंने लगाया था और उसके साथ से ये देखो कितने निकले हुए हैं। और भी बाकी जो है कटिंग से ही मैंने लगाए हुए थे, उनकी शायद कटिंग, कुछ की होता है कि कटिंग वो रोट हो जाती है, खत्म हो जाती है और कुछ की कटिंग जो है वो साथ ही रहती है। तो ये बस इसकी अपनी मर्जी होती है, कभी कभी तो कटिंग सूख जाती है और कभी कभी कटिंग आपकी रह जाती है। तो ये देखो ये लंबा होने वाला स्नेक है और ये इसी तरह से छोटे छोटे ही रहते हैं, ये वाले इस तरह से। तो ये 2 टाइप्स मेरे पास ये हैं, 1, 2 और एक वो जो दूसरी मैंने दिखाई, तीसरी मैंने दिखाई थी। और भी इसमें बेशुमार टाइप्स होती हैं और केयर ऑलमोस्ट सबकी सेम ही है। मैंने जहाँ पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे मेरी तकरीबन 2-3 घंटे धूप आती है सुबह और फिर आफ्टरनून की जो तेज वाली धूप होती है वो इन्हें नहीं मिलती है। बहुत ज्यादा तेज धूप मिले तो उसके साथ इसके एजेस जो है ये इस तरह से बर्न होने लग जाते हैं। लीफ की जो टिप्स हैं वो इस तरह से बर्न होने लग जाती है, इसके एजेस के बर्न होने लग जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा धूप से हमने इसे बचाना होता है। तो आप इसे शेड में रखो या हल्की सी धूप में रखो या ग्रीन नेट में रखो तो ये आपका ज्यादा अच्छे से चलेगा।
ये सारे मैंने इस तरह के स्क्वायर पॉट्स में, प्लास्टिक पॉट्स में लगाए हुए हैं। किसी भी तरह में आप लगा सकते हो, मिट्टी के गमले में भी लगा सकते हो, प्लास्टिक में भी मेरे तो ठीक चल रहे हैं। अगर आपको केयर आती है प्लास्टिक के पॉट में प्लांट लगाने के बाद तो फिर आप ग्रो कर सकते हो, लेकिन अगर आप इतने एक्सपर्ट नहीं हो तो फिर आप जरा प्लास्टिक को अवॉइड ही करो। ये देखो ये कितना सा ऊपर से खराब हो रहा है, तो प्लास्टिक को आप अवॉइड ही करो। फिर जब आपको पता चल जाए कि प्लास्टिक में हमने किस तरह से प्लांट ग्रो करके उनकी केयर करनी है तो फिर आप प्लास्टिक में भी इसे ग्रो कर सकते हो। और जगह इसे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए होती है। ये जैसे कि मेरा ये 5 इंच के पॉट में या 6 इंच के पॉट में लगा होगा, छोटे से पॉट में ये मेरा लगा हुआ है और कितना अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो अभी इसमें तकरीबन 1 साल 2 साल तो ये इसमें और गुजार ही लेगा, जब तक ये ओवर क्राउडेड ना हो जाए, इसमें से और बहुत ज्यादा इसके वो नीचे से प्लांट्स ना निकलने लग जाए, जब तक मैं इसे इसी में रखूंगा। फिर देखूंगा कि जब जगह इसके लिए कम पड़ रही है तो फिर मैं है कि इसको जरा रिपोर्ट कर दूं, लेकिन फिलहाल मैंने इसे इसी में रखना है। और पानी से बहुत कम चाहिए होता है। एक दफा आप इसे पानी दे दो अच्छा भर के, और फिर बाद में आप दोबारा इसे पानी जब दोगे जब इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो चुकी होगी। गीली सॉइल इसकी नहीं रखनी है क्योंकि इसकी लीव्स में पहले ही बहुत मॉइस्चर होता है, तो वो हम बहुत ज्यादा गीला रखेंगे तो उसके साथ ये गल भी सकता है। तो इसलिए पानी का जरा खास ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा फर्टिलाइजर जो है इसे कुछ खास नहीं चाहिए होता है। आप साल में 2 दफा फर्टिलाइजर दे दो इससे, तो इसके लिए काफी होगा। एक दफा यही स्प्रिंग में दे दो आप, लाइक फरवरी मार्च अप्रैल में दे दो, और दूसरी दफा आप गर्मियों के बाद लाइक अक्टूबर नवंबर में दे दो, सितंबर अक्टूबर नवंबर में दे दो आप, तो वो इसके लिए बहुत काफी होता है। आप चाहो तो हर महीने भी हल्का सा दे सकते हो, लेकिन अगर आपने हैवी डोज तो इसे ना ही दो। आप जब भी दो हल्का सा ही फर्टिलाइजर दो, क्योंकि ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है। तो हम अपने स्लो ग्रोइंग प्लांट को कहते हैं कि ये ग्रो नहीं कर रहा तो हम ज्यादा सा फर्टिलाइजर डाल देते हैं ताकि ये जल्दी से ग्रो करने लग जाए। तो वो जल्दी से ग्रो करने के बजाय वो मर जाता है। तो वो अपनी स्पीड से ही ग्रो करेगा, लेकिन फर्टिलाइजर ये करेगा कि उसकी ग्रोथ में जरा उसकी हेल्प करेगा आपको। उसके लीव्स में कलर जो है वो अच्छा नजर आएगा, ग्रीन नजर आएगा। ये मैंने तो इसे काफी देर से कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है, ऐसे बस पड़ा ही हुआ था। अब उसके फ्लावर्स निकले तो मैंने जरा निकाल के उसे साइड पे किया है कि चलो मैं इसे देखूं कि ये किस तरह से निकल रहा है और आप लोगों से भी मैं शेयर करूं। तो बाकी मैं इसके साथ साथ एक वीडियो बना रहा हूँ इसके फ्लावर्स के ऊपर कि किस तरह से इसके फ्लावर्स आते हैं, आके खत्म हो जाते हैं। कहते हैं कि इसके फ्लावर्स जो है वो फ्रेग्रेंट होते हैं, उसमें बहुत मजे की स्मेल भी होती है। तो फिर देखते हैं कि किस तरह से इसके फ्लावर्स खिलते हैं और किस तरह से ये खत्म होते हैं, और बाद में इस प्लांट के साथ क्या होता है वो मैं इसके साथ साथ वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर जैसे इसके फ्लावर्स आके खत्म होते हैं तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो फिलहाल मैंने बस इतना ही इसके बारे में दिखाना था कि ये मेरा प्लांट कुछ इस तरह से है, इसमें कौन कौन सी वैरायटीज है मेरे पास, और इसके ऊपर फ्लावर्स भी आ रहे हैं जो कि मेरे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं। मैंने पहले बस पिक्चर्स में ही इसी तरह देखा था, और अब जब मेरे खुद के प्लांट पे फ्लावर्स आ रहे हैं तो मुझे बहुत मजे के लग रहे हैं ये ऐसे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अगर कोई इसके बारे में क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। कटिंग से मैंने ग्रो का तरीका बता दिया, आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखा दिया है। तो कटिंग इसकी बहुत इजी होता है लगाना, कोई इसमें ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। हाँ, कटिंग लगाने का जो मौसम है वो आप थोड़ा ध्यान में रख लो कि आप इसको लगाओगे बहुत गर्मी में, ज्यादा गर्मी में इसे आप नहीं लगाओगे। आप इसे अगर गर्मी के बाद में लगाओ, लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर आप इसके लगाओ तो इसके सक्सेस के चांसेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हो तो फिर आप गर्मियों में भी लगा सकते हो। गर्मियों में अगर आप लगाओगे तो मैंने वैसे गर्मियों में एक दफा ट्राई की थी, लेकिन वो कुछ चली नहीं थी मेरी, तो इसलिए गर्मियों में आप जरा इसे अवॉइड ही करो लगाने से। अगर आप लगाना भी चाह रहे हो तो जरा ठंडे मौसम में आप लगाओ, तो वो आपकी कटिंग के सक्सेस के चांसेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके गाइस, बाय।